की भी लाइव अभी आपने देखा होगा रोड पे सन्नाटा, बस टैक्सी पूरी तरह रोड से गायब नजर आए, क्योंकि हड़ताल थी। क्योंकि जो ड्राइवरों की 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने थे, सरकार ने उसको अभी विड्रॉ तो नहीं किया, लेकिन समझौता हो गया है कि अभी कानून लागू नहीं करेंगे। कानून लागू करेंगे तो आपको बताएंगे। इस समय में लोकल बस अड्डा कश्मीरी गेट से हूँ और यहाँ दिखाइए कितने लोग हैं। देखिए, जो इस समय सर्दी के मौसम में ये यात्री होंगे या तो ड्राइवर होंगे या तो यानी कि यहाँ रहने वाले होंगे, सवारी भी है इसमें। अब मैं जानने की कोशिश करूँगा ये जो अभी हड़ताल हुई थी, बसों की दिक्कत थी, ट्रकों की, तो आप लोग जो समझौता हुआ यानी कि किस नज़र से देखते हैं? आज 5 दिन से यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? शामुनाबाद 5 दिन से यहाँ खड़े। क्या नाम बताया? शामू नाम है। शामू शामू जी, आप 5 दिन से यहाँ पे खड़े हैं, क्यों? क्या कारण था? नहीं मिल रही, बस नहीं मिलती थी, यानी कि कल तो हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो गई थी। गाड़ी तो आ जाइए। तो यानी कि इतनी दिक्कत हुई आपको हड़ताल के कारण? दिक्कत है। आज जो है अगर इसी तरह 5-7 दिन रहता तो कैसे रहते आप? फुटपाथ पे आ जाते हड़ताल के कारण दिक्कत हुई है। हड़ताल के कारण के बारे में कहना चाहोगे, सही किया गया या गलत? क्या हो गया? लेकिन आप परेशान है भाई, धन्यवाद। नहीं बोल पाता हूँ। शामू सिंह ने बताया हम 5 दिन से यही थे, बस नहीं मिली। अब मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा कुछ लोगों को। आपका क्या नाम है? भाई से मिलाओ। मोहम्मद जलील जी, एक बार पर क्या काम करते हैं आप? अच्छा, जब हड़ताल हुई थी तो आपकी दुकानदारी कैसे रही यहाँ पर? नहीं होगा। हाँ, जब बस की हड़ताल थी, बसों की हड़ताल थी, तो आप रोटी बेच रहे थे, यानी कि लोगों को खाना खिला रहे थे। रास्ता बना जाने की कोशिश बस ना लियो। ड्राइवर है, इनको पूछो। ड्राइवर है, बोल के बता देना। हमारा क्या है, लुगाई है तू, बता नहीं सकता। एक बात तो क्या करते हैं आप? खड़िया तंडी पे चक्का पे इधर हो जाए। हेलो भैया, चक्का को साफ करते हैं। अरे भैया तुम यार वीडियो खराब कर रहे हैं। एक बात तो सरकार का, अब तुम लोग अपना अपना काम कर लो, पब्लिक के लिए छोड़ दो। हमारा ड्राइवर जेब कट जाइए गाड़ी की, कोई दिक्कत हो जाए तो हमें तो रहना। कौन देगा? वो जिम्मेदारी नेपाल में तुम्हारे भी बच्चे रोड पे आ गए। सरकार ने अभी तो इसको रोक दिया है। सरकार ने उन्होंने कहा है जब लागू करूँगा तो आप लोगों को बताऊंगा जो आपकी यूनियन के है। तो क्या लगता है सरकार तुम्हारे को लागू कर सकती है? नहीं, गाड़ी नहीं चलाएंगे। अभी जो फैसला आया खुश हो या नहीं? गाड़ी नहीं चलाएंगे, बर्तन धोएंगे। मोदी मैं और लोगों से बात करूंगा। चलो भैया, क्या काम करते हैं आप? ड्राइवर हो? अच्छा, एक बात तो अभी जो हड़ताल हुई थी ड्राइवरों को, क्या लगता है दोबारा यानी कि हड़ताल करना पड़ेगा अगर ऐसा कानून दोबारा लागू हुआ? करना पड़ेगा। ड्राइवर लोग अपनी स्टेरिंग छोड़ के भाग जाएंगे। क्या 10 लाख रुपए 10 साल की सजा थी, 7 लाख रुपए जुर्माना। हमारे बाल बच्चे क्या गुरुद्वारा में रहेंगे? डिलीवरी करूंगा नहीं, हमारे बाल बच्चे का क्या मोदी योगी अमित शाह पूरा करेंगे? ये बताओ। अच्छा, अभी जो फैसला आया क्या सब खुश हो आप? अरे खुश कहाँ, हम लोग ना खुश गाड़ी खड़ी कर रखे थे। बाल बच्चे जाएंगे गुरुद्वारा चाटने, रोड पे आ जाएंगे तो योगी और मोदी देंगे खाने के लिए क्या?
इधर जाएंगे तो योगी मोदी जी के खाने के लिए हमको। आप ड्राइवर हैं या हम कंडक्टर हैं, हवलदार हैं, चक्का धोते हैं। अच्छा अच्छा चक्का जाम तो खाएंगे क्या? चक्का जाम। 5 दिन से ही पड़े हैं, कौन दे रहा खाने को? मोदी को दे रहे खाने को। चक्का धोते हैं। यानी कि ड्राइवरों में अभी आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन फैसले से कम ही खुश नजर आ रहे हैं। मैं और लोगों से बात करना चाहूंगा। मैं बताऊं यानी कि देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ है। भीड़ अब मैं अंदर चल रहा हूँ, मार्केट के अंदर आ रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगातार ड्राइवर नजर आ जाएंगे, सवारी नजर आ जाएगी। सवारियों को भी दिक्कत तो सवारियों से बात कर लेते हैं, ये सवारी होंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ जाएंगे आप? अच्छा अभी तो हड़ताल है कैसे महसूस करते हैं? गोंडे से बहराइच से सरकार ने कानून लाया था, बहराइच से 10 साल की सजा 7 वर्ष के बाद जो खरीद है आपका क्या नाम है? आप जो है सामान्य की यात्रा पे होंगे, हर जा रहे हो, कहीं तो जा रहे हो। अगर हड़ताल होगी तो आप कैसे जाते? दिक्कत होती? अच्छा जी, हड़ताल खुल के खुश है आप? जो सरकार का फैसला था ड्राइवरों को 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माने, लोग कहते हैं फांसी देते गरीब आदमी। सरकार ने सही किया था या गलत किया? गलत। तो आपने देखा यात्रियों का भी कहना है कि जो है 10 साल की सजा तथा 7 लाख जुर्माने बिल्कुल गलत थे। अब ये ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सचिव, क्या काम करते हैं आप? बस पे अभी जो हड़ताल थी, बसों की ये अधिनियम के साथ जो भी गाड़ी आती है सब चक्का जाम था, तो आप लोगों को दिक्कत तो हुई होगी। कहने की सरकार ने जो ये अमित शाह द्वारा कानून लाया गया था 10 साल की सजा 7 लाख जुर्माने, क्या सही था? इस कानून का नाम दिए थे हिट एंड रन, यानी कि हिट का मतलब आप एक्सीडेंट करो, रन का मतलब भाग जाओ। यानी कि ड्राइवर, अगर ये भी कानून में था, अगर ड्राइवर रुक के अगर मदद करता है जिसका इसके अस्पताल तक ले जाना तो सजा कम हो सकती है। जनता मार रहा है। एक्सीडेंट की तो बात छूट, हम भी चाहते हैं कि पाप जो आदमी होता है, जो कोई गलत होता है तो सभी कैसे नहीं दे सकते। मक्खी को नहीं मारना चाहते तो आदमी कैसे मारना? अच्छा, अब क्या लगता है आपको, जिस तरह ये सरकार ने अभी बोला अभी कानून लागू नहीं करेंगे, लागू नहीं हुआ है, और जब लागू करेंगे तो आपकी यूनियन के जो भी उनको सूचना देंगे? कोई नहीं चला, तुम्हारा कानून लागू होने की आशंका है आपको? यानी कि अभी आपको कोई भरोसा हो तो बताइए, आप देखिए ऐसा है, जो भी कानून बनता है पहली बार तो कभी न कभी लागू होता, किसी की भी सरकार हो, लेकिन उसमें संशोधन हो सकता। बस ये कानून बन गया तो बन गया, वो विड्रॉ नहीं होता, खत्म नहीं होता, उसमें संशोधन हो सकता है। खत्म नहीं होता कानून, एक बार लागू होगा उसके बाद कभी बैंक में जाएगा, जो शशिकांत ने बताया अब भी सरकार के फैसले से खुश नहीं है। सरकार जिस तरह ट्रक ड्राइवरों तथा अन्य ड्राइवरों के साथ किया वो गलत था, कि हम 10,000 तनख्वाह भी नहीं है और हम बीवी बच्चे कैसे पालते वो हमें पता है। और सरकार अगर ऐसे कानून लाएगी 10 साल की सजा होगी और 7 लाख जुर्माने, तो हम गाड़ी क्यों चलाएंगे, कुछ पैसा करके अपने बिजनेस कर लेंगे। ये ड्राइवरों का कहना है। मैं और लोगों से मिलता हूँ, दिखाता हूँ। सरकार इसमें और थी, जैसे ये कानून जैसे ड्राइवर के ऊपर लागू, तो ये तो मालिक के ऊपर भी तो है।
मालिक के ऊपर होंगे। ये जो कानून लागू किया है ये मालिक के ऊपर भी तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई ड्राइवरी तो खास होता नहीं, ड्राइवर को जो कहो तो वही करेगा। इंश्योरेंस कंपनी पर भी लगा देते हैं। तो वही तो बात है ना, जो ड्राइवर को कहो तो वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फालतू तो कोई करेगा नहीं। अब आप उनसे कहो कि ये चोरी करोगे तो हम चोरी करेंगे। जो ड्राइवर को आज गलत रास्ता बताओ तो ड्राइवर भी गलत करेंगे, जो ड्राइवर को अच्छा बनाओगे तो भी आपके साथ जो कोशिश की बात ठीक है। मालिक से सपोर्ट करना चाहिए ना, कि मालिक ही नहीं कर रहा है तो उसकी बिल्कुल, तो मालिक को सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद आपका। ठीक है। ऐसे आप देख रहे हैं लगातार एबीपी लाइव आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरह से ड्राइवर अब भी सरकार के फैसले से खुश नहीं है, जबकि जो है सरकार ने कहा भी कानून लागू नहीं हुआ, बना है कानून, और यानी कि ड्राइवर को अभी आशंका है ये कानून कभी भी लागू हो सकता है, तो हम हड़ताल में फिर चले जाएंगे। क्या नाम है सर? शांत कुमार राय। क्या काम करते हैं सर? मैं तो गाँव पे ही रहता हूँ। अच्छा, तो जैसे अभी ये हड़ताल आपने सुनी होगी, देखी होगी, रोडों पे गाड़ियाँ गायब हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकार जो भी कुछ करती है वो केवल और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसमें सीधे सीधे बीमा कंपनियों को जिम्मेदारी से बचाने के लिए ये बिल आया। ये सीधे सीधे नहीं, क्योंकि जिस गाड़ी के पास इंश्योरेंस रहती थी उसका सारा क्लेम एक्सीडेंट के रूप में बीमा कंपनियों को करना पड़ता था, वो सारा क्लेम ड्राइवर के ऊपर जाएगा, जो बेचारा एक केवल मामूली तनख्वाह पे जीता है, और इससे उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, एक बात तो 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है लोकसभा का। सरकार ने तो ये सोचा होगा कि जो है हमारा भी तो नुकसान होगा, क्यों लाती कानून अगर गलत होता तो? नहीं, उसके देखिए ये जो भी होता है, इनको देखिए इलेक्शन में बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनको है। महंगाई नहीं है, इसके मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनको जो इनका एक लाभार्थी वर्ग बना हुआ है, जिसको कुछ राशन, कुछ पैसे या और भी कुछ देके। अरे मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं भाई, घर बैठे गुजारा हो रहा है। आप नहीं, ये ऐसा नहीं कुछ है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके राशन से सबका गुजारा हो रहा है। हम अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को है, मोदी जी के शासन में मंदिर बन गया, कम है ये? मंदिर क्या करेगा बनवा के? मंदिर का मुद्दा तो 1992 में सबसे ज्वलंत था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हार चुकी थी यूपी में। और जैसे ये गलतफहमी है, कोर्ट का फैसला तो मोदी के समय में आया ना। सबसे ज्वलंत मुद्दा जो मंदिर का था 1992 में था, लेकिन आप बताइए, राजीव गांधी ताला न खुलवाते तो आज मंदिर कोई जानता ही नहीं, इसका कहने का मतलब है। ये तो सही चीज है। उन्होंने एक साथ हिंदुत्व का कार्ड खेला और वहीं से कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया, वहीं से कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये हिंदू महासभा का टर्फ था, न कि कांग्रेस का टर्फ था। जो कांग्रेस और जितना भी उसका एक बड़ा वोट बैंक, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक था, वो सारा शिफ्ट हो गया केवल क्षेत्रीय पार्टियों में शिफ्ट हो गया, उसी ताला खुलवाने की वजह से। और देखिए उसका राजीव गांधी खुद चुनाव हार चुके थे, राजीव गांधी ताला खुलवाने का ही परिणाम था। उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया एक केस के द्वारा संसद में उस बिल को पलट के, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाया वो, और सारा से बताइए यूपी में खत्म हो गई कांग्रेस इसीलिए। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे मैं, जिस तरह विपक्ष अभी सुप्रीम कोर्ट के लायर वकील आज 4 तारीख है, 6 तारीख को वो चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, ईवीएम 50 ईवीएम मांग रहे हो कि हम हैक करके दिखाएंगे, और लोग कहते हैं जैसे नेता भी कहते हैं कि मोदी ईवीएम से जीत रहे, ईवीएम है तो मोदी है। क्या ये बात सही लगती है आपको? जरूर कुछ हद तक, अगर लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें अगर किसी को भी इलेक्टोरल पॉलिसी पे अगर कुछ भी शंका हो, उसका समाधान तुरंत किया जाना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, जो संबंधित संस्था होती है, जो एक स्वायत्त संस्था होती है, उसके द्वारा तुरंत समाधान होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग खुद संदिग्ध होता जा रहा है
जैसे सरकार ने एक बिल लाया और उसमें केवल प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति देखिए, करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, ये एक चुनाव आयुक्तों का CGI, दूसरा एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का होगा, तीन होना चाहिए। इन्होंने वो दोनों सदनों में बिल लाकर CGI का पत्ता साफ कर दिया। इसीलिए ना केवल कि वो हमारा कैंडिडेट होगा जो मैं चुनूंगा उसको, वो तो वही है, जब दोनों सत्ता के हो जाएंगे तो आराम से उन्हीं का और क्योंकि उनका केवल एक जो विपक्ष का नेता होगा उसको एक डिफेंडिंग नोट केवल देना है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। और डिफेंडिंग नोट आज भी हिंदुस्तान की जनता कितनी मीडिया से जुड़ी हुई है कि उस डिफेंडिंग नोट पे इस देश में चर्चा हो सके। ये जितने भी, और सबसे बड़ी चीज इसका उदाहरण भी था, राजस्थान चुनाव में एक BSP के कैंडिडेट को अपना ही वोट उसको नहीं मिला हुआ है, वहाँ भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी वहाँ भी नहीं मिला है उसके परिवार वालों का वोट, ये तो हुआ है। तो यानी कुछ शंका हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव आयोग से क्या मांग कर रहा है विपक्ष कि आप वीवीपैट केवल 100% कर दीजिए। आप किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, कांग्रेस, BJP, सपा या मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। 2013 से जिस बूथ पे कभी कोई नहीं रहता था, घोसी लोकसभा सीट पे हाँ खुद मैं, और मैं योगी जी के जिले से खुद आता हूँ। इसकी आप वो छोड़ दीजिए कि क्या होने वाला है। नहीं, लोग अनेक पार्टियों से जुड़े होते हैं, अनेक पॉलिटिकल पार्टियों से एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। इस वजह मैंने कहा, जो भी मैंने कहा, अगर उसमें कुछ भी तथ्य गलत अगर हो, नहीं आपकी बात से जो आप कह रहे हैं यही सत्ता पक्ष वो विपक्ष भी कहता है। अभी सुखना स्वामी ने जो BJP के थे राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी आरोप लगाया इस बात पर। वो पूरी तरह से 100% सही चीज है ना, वो पूरी तरह से सही है। क्योंकि इस गुजरात मॉडल के कारण हम लोग, गुजरात मॉडल के नाते हम लोग उनके साथ थे। हम लोगों ने सोचा था कि गुजरात मॉडल बहुत सक्सेसफुली है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि उस परिवेश कैसे वो फॉलो, इसी वजह से हम लोग मतलब थोड़े से खिलाफ हुए। इस चीज के लिए धन्यवाद आपका। क्या नाम बताया? प्रशांत कुमार राय ने देखी किस तरह से बताया, जबकि BJP का सदस्य होते हुए भी इन्होंने कोई ऐसा नहीं, सरकार की ही आलोचना किया। और इन्होंने जो बात कहा वो सत्ता पक्ष या आम पब्लिक भी यही बात करती है। सरकार जो चुनाव आयुक्त के साथ कर रही है, चुनाव आयुक्त की तरफ शक के घेरे में लगातार आता जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है आरुषा। हाँ जी, अभी किस चीज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं? अभी मैं दो विषयों से, अच्छा, जैसे हड़ताल हुई थी अभी, आपने देखा ट्रक और बसों की या अन्य गाड़ियों की, हाँ जी, हाँ जी, तो रोड से ट्रक भी गायब थे, बस भी गायब थी, यात्रियों को बहुत परेशानी का बहुत सामना परेशानी, करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जब अभी जो है मोदी जी या अमित शाह जी ने कानून को बोला हम रोक दिए हैं, लागू नहीं किए हैं, जब लागू करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे, जिसमें 10 साल की ड्राइवर की सजा थी और 7 लाख जुर्माना ये था। तो वही मैं जानने की कोशिश किया ड्राइवरों से, क्या जो है आप इस फैसले से खुश हैं। दूसरा मेरा मैटर ये था कि जो इस समय 2024 का इलेक्शन आ रहा है और उसमें विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम है तो मोदी है, तो आपका क्या कहना है ईवीएम? मैं तो जी देखो, मैं ना तो ईवीएम जानती ना मैं सीवीएम जानती। मैं तो जी मोदी जी को बहुत सपोर्ट करती हूँ और हमेशा मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगी। बाबा ऐसा क्यों, क्या बात है? ऐसा इसलिए उन्होंने बहुत बदलाव किए हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर। ये तो आपको भी पता होगा, कितने साल से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा था, देखो राम मंदिर बन गया। भारतवर्ष हिंदू वर्ष कहला रहा है मेरा भारत, और मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने मोदी जी पे। उनकी अगर मेरी उम्र 100 साल है ना, उन्हें मेरी उम्र लग जाए, मैं तो अपने मोदी जी को बहुत सपोर्ट करती हूँ। एक बात इधर आओ, बात तो करो। क्योंकि इन्होंने कहा मंदिर, और मंदिर का मुद्दा ये आज का नहीं, बहुत पुराना है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, इसमें केस चल रहा था और सरकार के पक्ष में फैसला आया, मंदिर के पक्ष में, जो 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज, मैं हूं RK अजय, सुष्मिता कोहली के साथ दिल्ली से।